एंड वेलकम टू डीएस गुरुजी। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पीटीईटी और बीएसटीसी से जुड़े आगामी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में हम जानेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी से जुड़े प्रश्न। इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस है इससे जुड़े कुछ प्रश्न हमने पहले वाले वीडियो में पढ़े थे और यहाँ पर फिजिकल और इकोनॉमिक दोनों तरह की ज्योग्राफी से जुड़े क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो इससे जुड़े प्रश्नों को जानेंगे। पहला प्रश्न है, सोनारन मरुस्थल स्थित है। इनसे जुड़े तथ्यों को भी जानेंगे। सोनारन मरुस्थल, तो दोस्तों सोनारन मरुस्थल जो है ये मैक्सिको में स्थित है। मैक्सिको जो सिटी है ये पड़ती है नॉर्थ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में ये सिटी पड़ती है मैक्सिको सिटी। और इस मरुस्थल की अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो है सबसे अधिक तापमान वाला अर्थात उच्च तापमान वाला अर्थात अत्यधिक गर्म डेजर्ट है मैक्सिको का। मैक्सिको का सबसे अधिक गर्म मरुस्थल है सोनारन मरुस्थल। और ये जो मरुस्थल है इसकी ये एक तो साउथ वेस्टर्न पार्ट जो है यूएसए का उसमें ये पाया जाता है और एरिजोना और कैलिफोर्निया जो है मैक्सिको में उसका ये पार्ट्स इसमें मिलता है। इसके बाद है विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क सिटी बंदरगाह। न्यूयॉर्क सिटी बंदरगाह जो है ये विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अब इसके बारे में एक बात मैं आपको बताऊं, एक तो ये न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क इसके अंतर्गत आता है और इसके अंतर्गत आता है न्यू जर्सी भी इस बंदरगाह के अंतर्गत आता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है और ये हडसन नदी पर स्थित है। हडसन नदी पर यह बंदरगाह बनाया गया है और ये विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। मतलब विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक बंदरगाहों में से ये एक है, तो ध्यान रखिएगा इससे जुड़े प्रश्न। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर है पनामा नहर। ये एक कृत्रिम व्यापारिक नहर है जहाँ से व्यापार होता है। इसकी कुल लंबाई है 82 किलोमीटर। ग्रांड मत्स्य बैंक स्थित है। ग्रांड मत्स्य बैंक जो स्थित है ये ग्रांड मत्स्य बैंक जो है इसको ग्रांड बैंक भी कहा जाता है। मत्स्य यहाँ से हटा दिया गया है, इसको ग्रांड बैंक भी कहा जाता है। अब ये जो पड़ता है ये पड़ता है न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर के बीच ये पड़ता है और ये स्थित है कनाडा में। कनाडा के आसपास ये पड़ता है और कनाडा जो है ये पड़ता है नॉर्थ अमेरिका में। जो नॉर्थ अमेरिका के पास का क्षेत्र है ये वहां पर ये पड़ता है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना इसमें सही हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को कौन सी नहर उत्तरी अमेरिका से अलग करती है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को एक नहर है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है, ये है पनामा नहर। ये पनामा नहर है जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है और दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। सेकंड ऑप्शन इस प्रश्न में एकदम सही होगा। विश्व की सर्वोच्च मीठे पानी की झील, जहां पर मीठा पानी पाया जाता है और सर्वोच्च मीठे पानी की झील है ये है टिटिकाका झील, जो विश्व के सर्वोच्च मीठे पानी की झील है। अगर इसके बारे में कुछ तथ्यों को जाने तो ये है साउथ अमेरिका में ये स्थित है अर्थात दक्षिणी अमेरिका में ये पाई जाती है। और ये जो झील है मीठे पानी की जो झील है ये पेरू और बोलिविया के मध्य पाई जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है और वहां के लोगों को भी कभी कभी कंगारू से एड्रेस किया जाता है इंडियन मीडिया वालों के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया का वह राज्य जहां पाताल तोड़ कुएं अधिक खोदे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का वह क्षेत्र जहां पर पाताल तोड़ कुएं अधिक खोले जाते हैं वो है क्वींसलैंड। फोर्थ ऑप्शन इसमें सही होगा। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है मुर्रे। यहाँ पर और भी नदियां हैं, मुर्रे है, डार्लिंग है। इसके अलावा आयरन नदी भी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, लेकिन ये जो मुर्रे नदी है ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। और ये जो आल्प्स पर्वत है ऑस्ट्रेलिया का आल्प्स पर्वत वहां से ये निकलती है, ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से ये निकलती है। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो है सुपीरियर झील। अब सुपीरियर झील जो है ये अमेरिका का जो महान झील प्रदेश है उसके अंतर्गत ही आती है सुपीरियर झील और ये नॉर्थ अमेरिका में स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है। और महान झील प्रदेश में जितनी भी झीलें आती है उन झीलों के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। विश्व की सबसे खारी झील कौन सी है? सबसे खारी झील कहो या सबसे खारे पानी की झील कहो, ये है लेक वोन।
ये टर्की में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, टर्की में ये झील मिलती है। विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। ये बैकाल झील रशिया में अर्थात रूस में पाई जाती है। रूस पड़ता है यूरोप में, और इसकी जो कुल डेप्थ है, जो कुल गहराई है इसकी, वो है 1642 किलोमीटर, अर्थात 1642 किलोमीटर इसकी कुल गहराई है। विश्व की सबसे ऊंची झील इनमें से कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची झील है टीटीकाका झील, जो विश्व की मीठे पानी की झील भी है और जो साउथ अमेरिका में मिलती है। 5 महान झीलें कहाँ स्थित हैं दोस्तों? 5 महान झीलें पाई जाती हैं उत्तरी अमेरिका में। और 5 महान झीलें हैं कौन कौन सी? तो एक तो है सुपीरियर, एक है मिशिगन, एक है ओंटारियो, एक है ह्यूरन और एक है इरी। सुपीरियर, मिशिगन, ओंटारियो, ह्यूरन, इरी, ये 5 जो है महान झीलें हैं जो उत्तरी अमेरिका में स्थित हैं। और इन झीलों से बना जो प्रदेश है उसको कहा जाता है महान झील प्रदेश, ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? वो है तिब्बत का पठार। अब तिब्बत का जो पठार है ये चीन और तिब्बत दोनों में ही स्थित है, तो ध्यान रखिएगा इसको। इसके बाद है संसार का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इसके बाद है दुनिया की छत कौन सा पठार है? दुनिया की छत है पामीर का पठार। पामीर के पठार की अगर बात करें तो पामीर का पठार जो है मध्य एशिया में ये स्थित है। सेंट्रल एशिया कहो या मध्य एशिया में ये स्थित है। इसके अंतर्गत 2 क्षेत्र आते हैं, एक तो आता है ताजिकिस्तान और एक आता है अफगानिस्तान। अब ताजिकिस्तान में इसका सबसे अधिक क्षेत्र आता है और अफगानिस्तान में इसका कुछ पार्ट आता है, तो दोनों ही देशों में ये पाया जाता है। दुनिया की छत इसको कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन इसमें सही होगा। यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यूरोप की नदी, सबसे बड़ी नदी, यूरोप में नदियां पाई जाती है, वोल्गा पाई जाती है, डेन्यूब पाई जाती है, राइन पाई जाती है, मिसिसिपी भी पाई जाती है। यूरोप की सबसे बड़ी नदी जो है वो है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी जो है ये यूरोप में है और यूरोप में भी ये स्थित है, रशिया में ये स्थित है, अर्थात रूस में स्थित है। ये अपवा क्षेत्र में संसार की सबसे बड़ी नदी है। अपवा क्षेत्र की अगर बात करें तो संसार की सबसे बड़ी नदी है अमेज़न नदी। ये नदी साउथ अमेरिका में स्थित है, दक्षिणी अमेरिका में ये नदी पाई जाती है। और इसका जो निकलती है ये निकलती है मोंटारो नदी से, ये निकलती है अमेज़न नदी। इरावदी किस देश की प्रमुख नदी है? इरावदी जो है ये प्रमुख नदी है म्यांमार की, और म्यांमार की जो नदी है इसके द्वारा लाए गए जमाव से इरावदी के मैदान की भी रचना हुई है, जो भी म्यांमार का एक महत्वपूर्ण मैदान है। इसके बाद है दजला फरात किस देश की प्रमुख नदियां हैं? ये है इराक की ये प्रमुख नदी है और इराक में ही दजला फरात का मैदान भी पाया जाता है, जो विश्व के प्रमुख मैदानों की श्रेणी में आता है। दरार घाटी के लिए विख्यात नदी जो है वो है राइन नदी। ये दरार घाटी के लिए विख्यात नदी है। ये नदी यूरोप में पाई जाती है। इससे जुड़ा महत्वपूर्ण तथ्य, ये नदी यूरोप में पाई जाती है। पृथ्वी के किस स्थान पर उसकी घूर्णन गति सर्वाधिक होती है? पृथ्वी का वो स्थान जहाँ पर पृथ्वी की घूर्णन गति सर्वाधिक होती है वो होती है भूमध्य रेखा पर। स्टेनले जलप्रपात किस नदी पर है? तो दोस्तों स्टेनले जलप्रपात जो है ये जायरे नदी पर है। जायरे नदी अफ्रीका में स्थित है और इससे जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको कांगो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। इसको कांगो नदी भी कहा जाता है। तो कांगो और जायरे दोनों एक ही हैं, आपको दोनों नामों में कंफ्यूज नहीं होना है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये है जेम्बेजी नदी पर ये स्थित है। आसवान बांध किस नदी पर है? आसवान बांध है नील नदी पर और नील नदी भी अफ्रीका की एक महत्वपूर्ण नदी है। निम्न में से प्राचीन वलित पर्वत है। प्राचीन वलित पर्वत जो है वो है विंध्याचल और अरावली। टेम्स नदी पर स्थित शहर है। टेम्स नदी पर स्थित शहर जो है वो है लंदन। रोम किस नदी पर स्थित है? रोम भी एक शहर है, ये स्थित है टाइबर नदी पर, तो आप ध्यान रखिएगा। इरावदी नदी पर स्थित जो शहर है वो है मांडले शहर, इरावदी नदी पर स्थित है। विस्तुला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? विस्तुला नदी पर शहर जो स्थित है वो है वारसा। संसार का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है?
संसार का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा जो है वो है केनेडी हवाई अड्डा। यहाँ पर एक तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, व्यापार के लिए, ट्रेड्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और पॉपुलेशन के लिए भी ये इम्पोर्टेंस रखता है, इसीलिए ये विश्व का व्यस्ततम हवाई अड्डा है। नवीन पर्वतमाला का उदाहरण निम्न में से है। नवीन पर्वतमाला जो है ये रॉकीज पर्वतमाला जो है नवीनतम पर्वतमाला की श्रेणी में आता है। प्राचीन वलित पर्वतमाला का उदाहरण निम्न में से है। प्राचीन वलित पर्वत है अरावली जो अपने भारत में ही पाई जाती है। एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एंजल जलप्रपात कोरू नदी पर स्थित है। ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसका नाम है एंजल जलप्रपात, ध्यान रखिएगा, और ये कोरू नदी पर स्थित है। कौन सा युग्म असंगत है? एंडीज जो है एक नवीन वलित पर्वत है और अरावली प्राचीन वलित पर्वत है। हिमालय नवीन वलित पर्वत है। यूराल जो है ये भी प्राचीन वलित पर्वत है, तो ये युग्म यहाँ पर असंगत है। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है? फ्यूजियामा ये जो ज्वालामुखी है ये है जापान का। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। यहाँ पर जो है शीतकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। निम्न में से कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। कायांतरित चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट। सर्वाधिक कहवा उत्पादक राष्ट्र है। सर्वाधिक कहवा कहो या कॉफी कहो, एक ही बात होती है। और सर्वाधिक कॉफी जो पाई जाती है ब्राजील में पाई जाती है। यहाँ पर कॉफी के जो बागान होते हैं उनको फेजेंडा के नाम से एड्रेस किया जाता है, इनको फेजेंडा कहा जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है फेजेंडा। भारत की सागर तटीय लंबाई कितनी है? सागर तटीय लंबाई जो है भारत की वो है 7516 किलोमीटर। सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है? अब यहाँ पर ऊंट दिया हुआ है, जिराफ दिया हुआ है, हाथी दिया हुआ है, घोड़ा दिया हुआ है। तो ऊंट भी इतना ऊंचा नहीं होता है, हाथी भी नहीं होता है, घोड़ा भी नहीं होता है। सबसे ऊंचा जानवर अगर इनकी बात करें तो यहाँ पर है जिराफ। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की दीवार की वास्तविक लंबाई। दोस्तों ये जो है सबसे ऊंची दीवार है जिसको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा जाता है और इसकी कुल लंबाई है 2400 किलोमीटर। पूर्व का मोती व रत्न द्वीप किस देश को कहा जाता है? पूर्व का मोती और रत्न द्वीप ये देश है श्रीलंका, जिसको पूर्व का मोती और रत्न द्वीप दोनों कहा जाता है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर वैसे तो भारत का तो केटू गार्डविन ऑस्टिन है, लेकिन विश्व के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इन सब में सबसे ऊंचा जो है वो है माउंट एवरेस्ट, फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया। यूरोप की एकमात्र नदी जो पूर्व में बहती है। वैसे तो नदियां पश्चिम की ओर बहती है, लेकिन एक नदी जो पूर्व की ओर बहती है वो नदी है डैन्यूब नदी। माउंट एवरेस्ट की वास्तविक ऊंचाई कितनी है? इसकी वास्तविक ऊंचाई है 8848 मीटर, ये इसकी वास्तविक ऊंचाई है। विश्व प्रसिद्ध पिरामिड कहाँ है? दोस्तों पिरामिड आकृतियां भी पाई जाती है विश्व में और ये पाई जाती हैं मिस्र में। उगते हुए सूरज का देश, लैंड ऑफ राइजिंग सन जिसको अपन बोलते हैं, वो देश है जापान। यहाँ पर ही सबसे पहले सूरज दिखता है, अर्थात यहाँ पर ही सबसे पहले दुनिया में सूर्योदय होता है। इसके कारण इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन जापान इसमें करेक्ट होगा। पंपास घास के मैदान कहाँ स्थित है? दोस्तों पंपास घास अर्थात जो शीतोष्ण घास के मैदान है इसको पंपास घास के नाम से जाना जाता है और ये पाए जाते हैं अर्जेंटीना में। इन घास के मैदानों को यहाँ अर्जेंटीना में पंपास कहा जाता है। प्रेरी घास के मैदान, प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में। प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। प्रवाल द्वीप जो है वो है लक्षद्वीप, जो अपने भारत का ही एक महत्वपूर्ण द्वीप है। वेल्डास घास के मैदान कहाँ स्थित है? वेल्डस घास के मैदान है। दोस्तों वेल्डास नहीं है, वेल्डस है, तो आपको ध्यान रखना है। वेल्डस सही टर्म है इसका और ये दक्षिणी अफ्रीका में है। विश्व में सबसे अधिक रबड़ उत्पादन होता है। ये रबड़ उत्पादन होता है मलेशिया में। पेगोडा क्या है? पेगोडा की अगर बात करें तो ये म्यांमार के जो बौद्ध मंदिर है इनको पेगोडा कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके आगामी एग्जाम्स के लिए ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप DS गुरुजी के साथ जुड़े रहें एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।